बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो प्लांट हार्मोन में ऑक्सिन को डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज नेक्स्ट प्लांट हार्मोन हम साइटोकाइनिन को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि इसको कैसे आइसोलेट किया गया और किसने डिस्कवर किया। फर्स्ट इसको आइसोलेट किया गया था हेरिंग स्पर्म से 1955 में, और ये किसने किया था? मिलर ने किया था। आपके पास जो ये कंपाउंड है इसको काइनेटिन का नेम दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि ये एबिलिटी रखता था साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस आपके पास क्या है? ये सेल डिवीजन है, ठीक है। ये इसकी एबिलिटी रखता था, सो इट इज़ कॉल्ड एज साइटोकाइनिन। ये आपके पास जो है फर्स्ट नेचुरली अकरिंग जो साइटोकाइनिन है उसको आइसोलेट किया गया था। कौन से? 1961 में, और ये भी आपके पास मिलर ने किया था, जिसको उसने बाद में क्या कहा था कि जियाटिन, इसको उसके बाद में नेम दे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें तो साइटोकाइनिन आपके पास ऐसे कंपाउंड हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल करता है एडेनिन के साथ, और आपके पास जो ये क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन को, ठीक है। और इसके जो अगर हम सिमिलर फंक्शंस होते हैं लाइक एडेनिन और काइनेटिन एंड साइटोकाइनिन देखें तो इनके सिमिलर फंक्शंस आपके पास आते हैं। ये आपके पास अगर हम नेक्स्ट देखें पॉइंट, तो ये रेगुलेट करता है पैटर्न और फ्रीक्वेंसी को, ऑर्गन प्रोडक्शन की। इसके अलावा पोजीशन और शेप को भी ये मेंटेन रखता है, उसको भी रेगुलेट करता है आपके पास, ठीक है। ये जो हमारे पास साइटोकाइनिन हार्मोन है ये मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए और डिफरेंशिएशन के लिए। ये बेसिकली हमारे पास प्रोड्यूस होता है रूट टिप्स में सीड्स की, और फिर ये ट्रैवल करता है स्टेम तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टू टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, एक काइनेटिन कहते हैं और एक जियाटिन कहते हैं। काइनेटिन की बात करें तो ये फर्स्ट साइटोकाइनिन था जिसको आइडेंटिफाई किया गया था, और इसका नेम किस बेस पे रखा गया था? इस बेस पे रखा गया था क्योंकि इट हैज़ एबिलिटी टू प्रोमोट साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन, ठीक है। आपके पास ये नेचुरल कंपाउंड है लेकिन ये प्लांट्स में नहीं बनता, इसलिए इसको आप कंसिडर करते हैं सिंथेटिक साइटोकाइनिन। सिंथेटिक साइटोकाइनिन के तौर पर इसको कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स में नहीं बनता। नेक्स्ट हमारे पास है जियाटिन। जियाटिन की बात करें तो ये एक नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है जो प्लांट्स में होता है, और पहले इसको साइटोकाइनिन ही कहा जाता था, लेकिन इसको फिर लेटर जियाटिन का भी नेम दिया गया। और इसको आइसोलेट जो किया जाता है वो कौन से आइसोलेट किया गया था? फ्रॉम कौन से आइसोलेट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स कौन से हैं और सिंथेटिक अकरिंग साइटोकाइनिन्स कौन से हैं। अगर हम नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स की बात करें तो इसमें आपके पास इंक्लूड है जियाटिन, जिसको आप कौन से आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है N6 डाइमेथाइल अमाइनोप्यूरिन। नेक्स्ट है आइसोपेंटानाइल अमाइनोप्यूरिन, ठीक है। ये आपके पास नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स हैं। सिंथेटिक अकरिंग साइटोकाइनिन की बात करें तो मोर देन 200 नेचुरल और सिंथेटिक साइटोकाइनिन को आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन सिंथेटिक में आपके पास कौन कौन से इंक्लूड हैं? एडेनिन इंक्लूड है, 6 बेंजाइल एडेनिन, बेंजीमाइडोजोल इंक्लूड है, NN डाइफेनाइल यूरिया इंक्लूड है। अब नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं कि इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, ये प्रोड्यूस कैसे होता है आपके पास। ये आपके पास बेसिकली प्रोड्यूस होता है रूट्स में, शूट्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, मेच्योर शूट सेल्स में, इसके अलावा मेच्योर रूट्स में भी स्मॉल अमाउंट में ये प्रोड्यूस होता है आपके पास। अगर रैपिडली जब ये प्रोड्यूस हो जाता है ये तो रैपिडली ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम स्ट्रीम तक। इसकी पीक प्रोडक्शन होती है डे टाइम में, और नाइट टाइम में इसकी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाती है और डे टाइम में पीक पे होती है।
ये आपके पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इंड्यूस होता है हाई लेवल ऑफ जिब्रेलिक एसिड से। और अगर हम बात करें तो साइटोकाइनिन की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है उन प्लांट्स में जो सफ़र कर रहे हों, टेम्परेचर या क्लाइमेट कंडीशंस से सफ़र कर रहे हों, तो उन प्लांट्स में इसकी एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, आपके पास साइटोकाइनिन की बायोसिंथेसिस हुई थी, ये बेसिकली बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन है एडेनिन की। साइटोकाइनिन की जो हमने बायोसिंथेसिस की थी, ये बेसिकली हमारे पास मॉडिफिकेशन है, बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन है एडेनिन की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अक्रेंस। अक्रेंस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट ऑल हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज इन मोसेस, आपके पास फंजाई, बैक्टीरिया, ऑल्सो इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इन सब में ये प्रेजेंट होते हैं। साइटोकाइनिन की जो कंसंट्रेशन है उसकी बात करें तो ये आपके पास सबसे ज़्यादा जो है वो मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में आपको मिलेगी, और एरियाज़ ऐसे एरियाज़ में मिलेगी जो कंटिन्यू ग्रोथ होती है, जिनमें मुसलसल ग्रोथ हो रही होती है, जैसे रूट्स हो गए, यंग लीव्स हो गए, आपके पास डेवलपिंग फ्रूट्स हो गए और सीड्स हो गए। इनमें आपके पास जो साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फंक्शंस क्या हैं साइटोकाइनिन के। साइटोकाइनिन का जो मेन फंक्शन है, ये स्टिमुलेट करता है सेल डिवीजन को, आपके पास ये स्टिमुलेट करता है आपके पास शूट इनिशिएशन को और बड फॉर्मेशन को टिश्यू कल्चर में। ये आपके पास स्टिमुलेट करता है लीफ एक्सपेंशन को रिजल्टिंग फ्रॉम सेल इनलार्जमेंट, जिसके रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, सेल इनलार्जमेंट। ये इन्हांस करता है स्ट्रोमेटल ओपनिंग्स को, डिले करता है सेनेसेंस को, प्रमोट करता है ऐसे स्टेजेस को, रूट डेवलपमेंट में कुछ स्टेजेस को ये प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्लांट हार्मोन है वो हमारे पास है इथाइलिन। इथाइलिन की बात करें तो ये आपके पास बेसिकली गैस है जो इफ़ेक्ट करती है प्लांट्स को लाइक अ हार्मोन, जस्ट लाइक अ हार्मोन ये इफ़ेक्ट करती है प्लांट्स को, एंड बेसिकली इट इज़ अ गैस। इंट्रोडक्शन आपके पास क्या है, इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये वो है जो स्टिमुलेट करता है आपके पास फ्रूट राइपनिंग को। ठीक है, हिस्ट्री क्या है आपके पास, हिस्ट्री की अगर हम बात करें इथाइलिन की हिस्ट्री में अगर हम देखें तो इसकी हिस्ट्री ये है कि 1901 में रशियन साइंटिस्ट था जिसका नेम आपके पास क्या था, डिमिट्री नेल्जियोबो था, जिसने एक्टिव कंपोनेंट इथाइलिन को डिस्कवर किया था और ये देखा था कि एक्टिव कंपोनेंट प्रेजेंट होता है इथाइलिन बी प्लांट्स में। फिर आपके पास डाउट था 1917 में, जिससे डिस्कवर किया था कि इथाइलिन जो है वो स्टिमुलेट करता है एब्सियन को। 1934 में बात करें तो गेन ने रिपोर्ट किया था कि प्लांट जो है वो सिंथेसाइज करते हैं इथाइलिन को। 1935 में क्रोकर ने प्रपोज किया था कि इथाइलिन जो है वो प्लांट हार्मोन था जो रिस्पॉन्सिबल है आपके पास फ्रूट राइपनिंग का एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ वेजिटेटिव टिश्यूज़। ये इसकी हिस्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रोडक्शन कैसे होती है इथाइलिन की। तो हम लाइट का इफ़ेक्ट देखें तो लाइट जो है वो मिनिमाइज़ कर देती है इथाइलिन की प्रोडक्शन को। इथाइलिन आपके पास प्रोड्यूस होता है हायर प्लांट्स में और ये आपके पास प्रोड्यूस होता है मेथियोनिन से। ठीक है, मेथियोनिन से आपके पास ये प्रोड्यूस होता है और इसेंशियली ऑल टिश्यूज़ में ये आपके पास इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। प्रोडक्शन जो है वो इथाइलिन की वेरी करती है विद द टाइप ऑफ टिश्यूज़, विद द टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज़ एंड ऑल्सो द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपके पास जो प्रोडक्शन है वो वेरी करती है with the type of tissue, with the type of plant species and with the stage of the development of fruit, leaves, root, shoot, इन सब के development के साथ साथ भी इसकी production vary करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है अक्रेंस। अक्रेंस की बात करें तो ये आपके पास कहाँ कहाँ आपको मिलता है, इट इज़ फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स एंड ऑल्सो प्रोड्यूस इन द नोड्स ऑफ द स्टेम, टिश्यूज़ ऑफ द राइपनिंग फ्रूट्स, रिस्पॉन्स टू शूट, इन्वायरमेंटल पेस्ट और डिजीज स्ट्रेस एंड इंसेनेसेंट लीव्स एंड फ्लावर्स में भी आपको इसकी प्रोडक्शन मिलेगी, ये इसमें भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसके इफ़ेक्ट्स या फंक्शंस क्या हैं। अगर इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये रेगुलेटर है सेल डेथ प्रोग्राम्स का प्लांट्स में, अपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली, क्या आप कहेंगे अपोप्टोसिस।
ठीक है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ये स्टिमुलेट करता है आपके पास रिलीज ऑफ डोरमेंसी को, ये आपके पास स्टिमुलेट करता है शूट एंड रूट ग्रोथ को एंड डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस को, ये आपके पास रेगुलेट करता है फ्रूट राइपनिंग को, और इसका एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन में भी कुछ रोल है, सम हाउ रोल है इसका, ठीक है। ये आपके पास लीफ एंड फ्रूट एप्सियन को स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट आपके पास ये करता है फ्लावर ओपनिंग को। एथाइलिन बेसिकली गैस है जो फ्रूट्स को फास्ट राइप कर देती है। इसको आप पेपर बैग जो है उसमें इनको पैक कर देते हैं, ठीक है, और उन पेपर बैग में जो है इस गैस को आप जो है स्पेसिफिक एरिया होता है उसमें इस गैस को आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और वो गैस जो है वो हेल्प करती है फ्रूट राइपनिंग में कि वो जल्दी राइप हो जाए। अब जैसे आप देखते हैं कि मैंगोज़ हैं, मैंगोज़ जो है वो ट्री पे तो येलो नहीं होते हैं, आप उनको जो है उस तरह से रख देते हैं, आप उनको उतार लेते हैं ग्रीन कलर के जब होते हैं, तो जब उनकी राइपनिंग जो है येलो कलर में उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, वो गैस से भी किया जाता है, ठीक है, और कुछ और केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह पाइनएप्पल्स हैं और ऑर्नामेंटल्स हैं कुछ जो आपके पास स्टिमुलेट जिनको किया जाता है एथाइलिन गैस से, ठीक है। आज हमने 2 प्लांट हार्मोन डिस्कस किए थे, एक साइटोकाइनिन डिस्कस किया है और दूसरा हमने एथाइलिन को डिस्कस किया है। इनके हमने फंक्शंस भी देखे हैं, हिस्ट्री भी देखी, इंट्रोडक्शन भी देखा, इफ़ेक्ट्स भी देखे, प्रोडक्शन एंड अकरेंस भी देखी, और इनकी टाइप्स भी देखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो है वो हम जिब्रेलिन्स और एब्सिसिक एसिड को देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी सजेशन है देन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।